दोस्तों आज विषय महर्षि चांचली। एक और चित्र है दोस्तों। महर्षि चांचली ने साकल युद्ध में पर्वतकार राक्षस का रूप धारण करके हजारों दैत्यों का वध किया, किंतु जब वे पुनः मानव देह धारण नहीं कर सके तब उन्हें बड़ी चिंता हुई। निराश व दुखी मन से वह अपने आश्रम लौट तो उनकी पत्नी दिव्या भी उसके भयानक रूप देखकर डर गई। तब महर्षि ने राक्षस देह धारण करने का विस्तार दिव्या को सुनाया और बोले, विश्वास करो देवी, तुम्हारा पति महर्षि चांचली हूँ, नहीं तुम मायावी राक्षस हो, मेरा धर्म नष्ट करने आए हो। दिव्या दिव्या लेकिन ऐसा होने से पहले ही योग अग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग देती हूँ। ऐसा कहते हुए दिव्या ने प्राणायाम द्वारा अपने श्वास को रोक लिया और अगले ही क्षणों देह अग्नि की लपटों में बदल गई। दिव्या महर्षि ने देर तक अपनी पत्नी की मृत्यु पर विलाप किया। हाँ दिव्या, ऐसे समय तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। फिर वह तप करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। केवल तप द्वारा ही मुझे इस राक्षस देव से मुक्ति मिलेगी। मार्ग में राक्षस रूपधारी महर्षि चांचली ने देव ऋषि नारद मिले। नारद जी ने उन्हें देखकर कहा, नारायण नारायण, तप द्वारा राक्षस योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी महर्षि, मेरी पीड़ा को समझिए। देव ऋषि, आप ही कोई उपाय बताइए। आप यह भी बताइए कि मेरी आत्मा इसी देह में स्थिर क्यों हो गई है। इसके लिए मैं आपके पूर्वजन्म की विस्तार सुनाता हूँ। ऐसा कहकर महर्षि नारद एक कहानी सुनाने लगे। महर्षि, प्राचीन समय की बात है, जब समय साकल मुनि नैवेद्य राम तीर्थ की ओर जाते तो सुयुक्ता नामक वैश्य ने रथ को रोककर उससे कहा, हे महाभाग, इस अवस्था से मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। यदि आप अपने रथ पर बैठा लेंगे तो यह पुण्य कार्य होगा। तब आवाजा वैश्य बोले, तपस्वी बलक्षण, यह सुंदर रथ तुम्हारे जैसे भिक्षुकों के लिए नहीं है। तुम स्वयं ही योजना धनोपार्जन करने ऐसा रथ क्यों नहीं खरीद लेते। ऐसा कहकर शून्यकेता वैश्य अपने मार्ग पर चल पड़ा। वैश्य के ऐसा शब्दों से महर्षि मुनि दुखी हुए। केवल धन न होने के कारण मैं वैश्य ने मेरा अपमान किया। फिर तो साल राम पद प्राप्त करने के लिए वह कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। ओम रुद्राय नमः। तब शल्य मुनि तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आप वर पुत्र वर मांगो, मुझे अतुल्य धन संपदा चाहिए प्रभु। साथ ही ऐसा पुत्र भी चाहिए जो इस धन संपदा की रक्षा कर सके। फिर तो तुम्हें ऐसा पुत्र देता हूँ जिसके स्पर्श मात्र से प्रत्येक वस्तु सोना बन जाएगी। उस प्रकार तुम्हारे पुत्र भी होगा और धन संपदा भी। ठीक है प्रभु। ऐसा वरदान देकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। उचित समय पर शाल्य मुनि की पत्नी ने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। कितना प्यारा पुत्र है हमारा। और यदि देवी, यह बालक पराक्रमी भी होगा। वासुदान बड़ा हुआ तो उसने अपने अपने
पिता के कहने पर बहुत सी वस्तुओं को छूकर सोना बना दिया। इस प्रकार कुछ समय पश्चात शल्य मुनि अतुल धनराज संपदा का स्वामी बन गया। कुटिया के स्थान पर स्वर्ण महल बना गया। आज मैं कितना प्रसन्न हूँ, पृथ्वी पर कोई भी राजा मेरे जितना धनवान नहीं होगा। फिर तो दसों दिशाओं में वासुदान एवं शल्य मुनि के स्वर्ण महल की चर्चा होने लगी। यह समाचार दैत्य राज सिंधु को मिला तो वह विश्वास नहीं कर सका और वह दूत से बोला, मैं नहीं मानता वासुदान, जिस वस्तु को स्पर्श करता वह सोना बन जाएगी। यह सत्य है महाराज। दूत के कहने पर सिंधु सोचने लगा, तो फिर वासुदान अपने महल में बुलाना चाहिए। ऐसा सोचकर सिंधु ने अपने सेनापति से कहा, शल्य पुत्र, वासुदान को हमारी सेवा में लाया जाए। जो आज्ञा पाते ही सेनापति बहुत से राक्षसों के साथ चल पड़ा और महर्षि दैत्यदान सिंधु ने अपने पुत्र वासुदान को अपनी सेवा में बुलाया है। क्यों? यह सब मैं नहीं जानता, मैं उसे लेने आया हूँ। ऐसा सुनकर शल्य मुनि घबरा उठे और फिर भी साहस जुटाकर उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम वासुदान को नहीं ले जा सकते। सेनापति हंस पड़ा। तब उसने निकट खड़े वासुदान को अपनी गोद में उठा लिया और बोला, देखता हूँ महामुनि, तुम मेरा मार्ग कैसे रोकते हो। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ा। उसी समय राक्षसों ने अंदर आकर शल्य मुनि और उसकी तथा वृंदा को स्तंभ से बांध दिया। वे दोनों चिल्लाते रहे, वासुदान उत्तर उत्तर। और फिर सेनापति वासुदान दैत्य के सामने पेश किया। शल्य पुत्र वासुदान उपस्थित है महाराज। ठीक है सेनापति, तुम जा सकते हो। सिंधु के कहने पर सेनापति बाहर चला गया। तब सिंधु वासुदान से कहा, मुनिपुत्र, सुना है तुम्हारे स्पर्श से प्रत्येक वस्तु सोने की हो जाती है। वासुदान ने उत्तर दिया, स्पर्श के साथ इच्छा भी आवश्यकता होती है दैत्यराज। इच्छा न होने पर ऐसा नहीं होता। तो तुम इच्छा करो यह महल सोने का हो जाए। नहीं दैत्यराज, आप मेरे प्राण भी ले लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। वासुदान ने ऐसा निश्चित देखकर सिंधु उसे बहुत प्रलोभन दिए और तरह तरह से डराया धमकाया, किंतु वासुदान अपनी हट पर अड़ा रहा। सिंधु अपने सेनापति से कहा, सेनापति, इस हठी बालक को तत्काल ही टुकड़े टुकड़े करके राक्षसों के भोजन बना दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। और दैत्यराज सिंधु के ऐसे आदेश सुनकर वासुदान आन खड़ा हुआ और सेनापति ने उसे तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। और ऐसा होता देख वासुदान के मृत शरीर से एक ज्योति निकली, जो रुद्र मंत्र जाप करती हुई आकाश में चली गई। ज्योति सिंधु तथा सेनापति ने भी देखा। ओम रुद्राय नमः। आश्चर्य है, वासुदान की मृत्यु का समाचार जब वृद्धा और शल्य मुनि को मिला तो वह नाना प्रकार के विलाप करते हुए अपने पितृ को याद करने लगे। हाय पुत्र, अब किस प्रकार जीवित रहूंगा। अरे दुष्ट राक्षस, इससे तो यही ठीक था, तू मेरा वध कर डालता। पुत्र योग के कारण वृंदा तत्काल ही सुरक्षित हार गई। ओह पुत्र। शल्य मुनि इस प्रकार अपनी पत्नी की मृत्यु को देखा तो उसके प्राण त्यागने की निश्चित किया। अब मैं भी जीवित रहकर क्या करूँगा। और उस समय सहसा शिव जी प्रकट हुए और शल्य मुनि से बोले, पुत्र, इतने धन संपन्नता पाकर आत्मघात करना निश्चित किया है। प्रभु, मेरी व्याध्या को आप नहीं जानते। शल्य मुनि ने रो रोकर अपना दुख सुनाया। स्वामी, उस दैत्य ने मेरे पुत्र को मारकर उसका भक्षण कर डाला।
मैं उस दैत्य से बदला तो ले नहीं सकता, अतः मैंने प्राणघात द्वारा अपना दुख दूर करने का निश्चित किया है। तो चिंता छोड़ो वत्स, अगले जन्म में तुम सिंधु का वध करोगे और उन राक्षसों को भी भक्षण करोगे। ऐसा कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। तब ऐसा व्यवस्था सुनकर नारद जी राक्षस रूपी धारी अंजलि से कहा, मुनिवर, आप वही शैल्य मुनि हैं और अपने शिवजी के कहे अनुसार राक्षसों का भक्षण किया है, अर्थात मैं पूर्व जन्म में शैल्य मुनि था। यह सुनकर आचार्य अंजलि की शंका दूर हुई। वह बोले, किंतु मुनिवर, इन राक्षस मुनि उपयुक्त मुक्ति का उपाय, इसके लिए तुम्हें गुरु बृहस्पति से मिलना हो चाहिए। वह तुम्हें निश्चित ही कोई उपाय बता देंगे। उसके उपरांत नारद बीणा बजाते ही देवलोक में चले गए। नारायण नारायण। और फिर महर्षि अंजलि उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति से मिले। बृहस्पति अंजलि को राक्षस रूप में देखकर पूछा, प्रणाम गुरुवर। मुनि, आप इस रूप में? महर्षि अंजलि मेरे पूर्व जन्म तथा इस जन्म का विख्यात बृहस्पति को कह सुनाया। फिर हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, मैं अपनी शरण में हूँ, मुझे इस राक्षस योनि से मुक्ति दिलवाइए। महर्षि विस्तरा अनुसार जीवित रहने के लिए तुम्हें इस देह की मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि उसकी मृत्यु से पहले ऐसा हुआ तो तुम्हारे उदर में असंख्य राक्षस और दैत्य का बल बढ़ने लगेगा। तब महर्षि अंजलि ने पूछा, किंतु गुरुदेव, यह वितासुर कौन है और उसकी देवताओं से शत्रुता किस लिए है? तब गुरु बृहस्पति ने महर्षि अंजलि को विस्तासुर की उत्पत्ति एवं देवताओं से शत्रुता का वृत्तांत सुनाते हुए कहा। एक समय त्वष्टा इंद्र से मिलने गए तो इंद्र ने उसका आदर नहीं किया। इस पर त्वष्टा क्रोधित होकर बोले, इंद्र, तेरे अहंकार दूर करने के लिए मुझे अधिक बलशाली पुत्र को उत्पन्न करूँगा। इंद्र हंसकर कहा, मुझसे भी अधिक बलशाली? हा हा हा। ऐसा कहकर प्रजापति त्वष्टा अपने निवास की ओर चले गए। उन्होंने 3 मुखों वाली एक मूर्ति बनाई और मंत्रपूर्ति जल छिड़का। ओम। ऐसा करते ही वह प्रतिमा 3 मुखों वाले सुंदर बालक में बदल गई और प्रजापति को प्रणाम किया। प्रणाम पिताजी, आयुष्मान भव। और धुआं धुआं होकर अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने जिस कार्य के लिए मेरी उत्पत्ति की है वह मुझसे कहिए। पुत्र, तुम्हें इंद्र का अहंकार दूर करना है। तुम उस इंद्र पद प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। और पुत्र को आदेश दिया। फिर पिता की आज्ञा मानकर सिरसा एक पर्वत पर कठिन तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्माय नमः। और पृष्ठा की तपस्या का समाचार इंद्र को मिला तो वह चिंतित होने लगा। इस प्रकार तो त्रिसरा मेरे इंद्र पद को छीन लेगा। ऐसा सोचकर इंद्र ने गणिका एवं विदु का अप्सरा को बुलाकर कहा, तुम दोनों त्रिसरा की तपस्या को भंग करने का उपाय करो। जो आज्ञा देवराज, ऐसा ही होगा। कहते ही दोनों अप्सराएं वहां से चली गई। और अप्सराएं त्रिसरा के पास पहुंचकर उसे नृत्य व संगीत से रिझाने का प्रयत्न करने लगी। छम छम सारेगम। परंतु त्रिसरा की तपस्या मगन रहा। ओम ब्रह्माय नमः। त्रिसरा किसी प्रकार विचलित न देख अप्सराएं निराश हुई। यह तो वास्तव में जितेंद्र है।
हमारा प्रयत्न निष्फल हुआ। जब उन्होंने देवलोक पहुंचकर अपनी असफलता इंद्र को सुनाया, क्षमा करे देवराज, त्रिशरा की तपस्या को भंग नहीं कर सकी। अरे! ऐसा सुनकर इंद्र स्वयं एक निर्णय लिया, अब मैं वज्र का प्रहार करूंगा। और फिर इंद्र तुरंत ही अपने रथ पर सवार हुआ और उसने त्रिशरा के निकट पहुंचकर आकाश मार्ग से ही उस पर अपना वज्र चला दिया। त्रिशरा उस समय तपस्या में लीन था और वज्र तत्काल ही त्रिशरा का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर इंद्र अपनी प्रशंसा का प्रयास कर कहने लगा, हा हा हा, पुत्र इंद्रपद प्राप्त करने चला था। उधर इंद्र द्वारा पुत्र के वध का समाचार जब त्रिशटा को मिला तो वह क्रोध से भर उठा। ओह इंद्र ने वज्र से तुम मेरे पुत्र का वध कर डाला। फिर तो वह यज्ञशाला में गए और हवन कुंड से आकृतियों को देखकर अग्नि राक्षस शक्तियों का आह्वान करने लगे। ओम क्रोहणीम नम। और तब पूर्ण पूर्ण हेतु तब पुनः हेतु हवन में एक भयानक दैत्य आटाश करता हुआ उत्पन्न हुआ। हा हा। और फिर देखते ही देखते वह दैत्य पर्वताकार हो गया और तपस्टा से बोला, पिता अब आप मुझसे कहें मैं कौन सा कार्य करूं। पुत्र मैंने तुम्हें वृत्तासुर का नाम दिया है। अब देवताओं को हराकर इंद्र का पद छीन लो। ऐसा ही होगा पिताजी। ऐसी आज्ञा देकर तपस्टा ने वृत्तासुर को एक रथ के आने अनेकों प्रकार के शस्त्र प्रदान किए और तब उस रथ में सवार होकर वृत्तासुर स्वर्ग की ओर चल दिया। उसके हठात से सारी दिशाएं गूंज उठी। हा हा हा, मैं स्वर्ग पर अधिकार करूंगा। और देवलोक में पहुंचकर वृत्तासुर ने द्वारपालों से कहा, अपने स्वामी से कहो कि देवलोक छोड़कर चला जाए। द्वारपालों ने वृत्तासुर का संदेश इंद्र को सुनाया तो वह तत्काल ही सिंहासन से खड़ा हुआ और बोला, उस दैत्य का इतना दुस्साहस, महाराज वह आपके संदेश की प्रतीक्षा में है। द्वारपाल, वृत्तासुर से कहो कि वह युद्ध के लिए तैयार रहे। ऐसा कहकर इंद्र तुरंत ही ताओ की सेना एकत्रित की देवताओं की सेना एकत्रित की। तब तो देवताओं और वृत्तासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध में अकेले वृत्तासुर ने देवताओं की सेना पर बुरी तरह प्रताड़ित कर डाला। हा हा हा, मूर्खो, मेरी उत्पत्ति तुम्हारे विनाश के लिए हुई है। यह तो सुरनायक है। जय देवराज। और देवसेना प्राण बचाकर भागी। इंद्र की सेना को पराजय का समाचार मिला तो वह रथ से चढ़कर स्वयं वृत्तासुर के सामने आया और बोला, वृत्तासुर, देवलोक को जीतने का विचार त्याग दो, अपने प्राणों की चिंता करो। इंद्र, मेरी उत्पत्ति तुम्हारा अहंकार दूर करने के लिए हुई है, अतः युद्ध करो। और फिर वृत्तासुर इंद्र में भयंकर युद्ध हुआ। दिवास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। हा हा हा। इंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी थी। वह चिंतित हो उठा और इस पर वज्र का प्रयोग भी किया, मिथ्या सिद्ध हो गया। अब अवसर मिलते ही पर्वताकार वृत्तासुर इंद्र को पकड़ा और निगल गया। हा हा, देवराज इंद्र, तू अब मेरा भोजन बनेगा। ऐसा देखकर वरुण पवन में अब क्या होगा। इंद्र की मृत्यु होने पर हमारा आशीष तो नहीं रहेगा। फिर वह
अपने प्राण बचाकर भागे। वृत्तासुर के भय से देवता स्वर्ग छोड़ दिया। देवलोक खाली हो गया। वृत्तासुर इंद्र के सिंहासन पर बैठा विश्राम करने लगा। तभी उसकी नींद आ गई। इंद्र को अवसर मिला, वह लघु रूप बनाकर वृत्तासुर की नासिका के मार्ग से बाहर निकल गया। अब मुझे तुरंत ही देवलोक छोड़ देना चाहिए। और इसी और वृत्तासुर द्वारा इन देवलोक को जीतने के बाद वृत्तासुर के पास पहुंचे। दैत्यराज इंद्र, यदि देवताओं को जीतकर आपने असीम शक्ति का परिचय दिया है, अतः आप समस्त दैत्यों के राजा हुए। हम सभी आपकी प्रजा हैं। वृत्तासुर यह सुनकर प्रशंसा हुई। उधर इंद्र भगवान शंकर की शरण में गए और उससे प्रार्थना की, प्रभु ऐसे समय में आप देवता की रक्षा करें। इंद्र, इसके लिए तुम्हें विष्णु जी से मिलना चाहिए। और भगवान इंद्र को सलाह दी। निराश होकर इंद्र विष्णु जी के मिलने चल पड़े। वह सोच रहे थे, यदि इस समय विष्णु जी भी सहायता न की तो क्या होगा। तब इंद्र सिंह सागर में सोए विष्णु के पास गए और उन्हें देवासुर संग्राम का विस्तार सुनाकर बोला, देवता की रक्षा करें प्रभु। लक्ष्मीपति विष्णु बोले, देवराज, तुम वृत्तासुर की मित्रता कर लेनी चाहिए। इस समय वृत्तासुर को कोई शर्त रखे तो मान लेना। मैं उसके वध का उपाय सोचता हूँ। ठीक है प्रभु, जैसा आप कहे। और विष्णु आश्वस्त किया। किंतु इंद्र फिर भी चिंतित मन से लौटा। यदि मैं वृत्रासुर से मित्रता न की तब। फिर इंद्र ने सभी देवताओं को एकत्रित किया, उन्हें लेकर वृत्तासुर के पास गया। इंद्र तथा देवताओं को वृत्तासुर से प्रार्थना की, दैत्यराज, मेरा गर्व चूर हुआ। आपसे मित्रता करने आया हूँ। आप जो भी शर्त रखेंगे स्वीकार करेंगे। किंतु आप हमारी मित्रता स्वीकार करें। देवताओं को ऐसी प्रार्थना सुनकर वृत्तासुर बोला, देवता, मित्रता के बदलने का एक वरदान चाहिए। मैंने तो 9 दिन, मैं न तो दिन में मरूं न रात में मरूं, मेरी मृत्यु किसी शस्त्र से नहीं हो। वृत्तासुर ने इंद्र से ऐसा वरदान लिया। वृत्तासुर को ऐसा चरित्र सुनाकर बृहस्पति जी राक्षस रूपधारी महर्षि जांजलि से कहा, महर्षि, वृत्तासुर की मृत्यु निकट है। उस लीला को आप अपने तपोबल से देख सकते हैं। ठीक है गुरुदेव। ऐसा कहकर बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गई और जांजलि वहां से चला गया। तब जांजलि ने अपने तपोबल से देखा, इंद्र द्वारा वृत्तासुर को ऐसा वरदान देने पर वरुणदेव इंद्र से कहा, देवराज, इस वरदान के कारण तो वह दैत्य अमर हो गया है। मैं स्वयं चिंतित हूँ वरुणदेव। फिर चिंतामग्न इंद्र विष्णु जी के पास गए और वरदान का विस्तृत बताकर बोले, अब क्या होगा प्रभु, वृत्तासुर तो अमर हो गया है। देवराज, वृत्तासुर का वध तो निश्चित है, किंतु असंभव, वह अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा प्रभु। देवराज, यह किसी महान तपस्वी की अस्थि से मरेगा। और इस प्रकार वरदान भी असफल नहीं होगा और वृत्तासुर का वध भी हो जाएगा। मैं ऐसा ही प्रयत्न करता हूँ प्रभु। और ऐसा कहकर देवराज इंद्र चले गए। उस समय महर्षि दधीचि के
समान समान कोई तपस्वी न था। अतः इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास गया और बोला, महर्षि, आपके पास दान की इच्छा हेतु आया हूँ। किंतु दुदा दुदिंची ने इंद्र से को पहचान लिया और बोले, किंतु देवराज, तुम्हें कपट रूप धारण करने की क्या आवश्यकता थी? पहचान लिए जाने पर इंद्र वास्तविक रूप में आ गया और हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महर्षि, मैं याचक बनकर आया हूँ, इसलिए कपट वेश धारण करना पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें? आपकी अस्थियां चाहिए। ऐसा कहकर वह इंद्र ने सारा हाल बता दिया। महर्षि, केवल आपकी अस्थियां के वधर से ही उसकी मृत्यु संभव है। यह तो प्रशंसा की बात है। देवराज, मेरी अस्थियां ले जाओ। ऐसा कहकर दधीची ध्यानमग्न हो गया। फिर उसने ओंकार का जाप करते हुए प्राणवायु को रोककर अपने प्राण त्याग दिए। ओम। इंद्र ने महर्षि देह की अस्थियां निकाली और उन्हें लेकर लेकर प्रशंसा से लौट पड़ा। मेरा प्रयोजन सिद्ध हुआ। तब इंद्र ने उन अस्थियों से एक वज्र बनाया। फिर वह वृत्तासुर के पास गया और बोला, सावधान दैत्यराज, तुमने से युद्ध करने आया हूँ। अच्छा, तुमने फिर ऐसा दुस्साहस किया? ऐसा कहकर वृत्तासुर खड़ा हो गया और फिर वृत्तासुर तथा इंद्र के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध में अनेक दैत्य सम्मिलित थे। जय देव दैत्यराज, जय देवराज। अंत में इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया और प्रहार होते ही वृत्तासुर के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गया। वृत्तासुर के मरते ही दैत्य प्राण बचाकर भागे। भागो, हमारा देवता हमारा पीछा कर रहे हैं। संग्राम समाप्त होने पर इंद्र ने स्वयं सिंहासन पर बैठा। सभी देवों ने उसे पुष्प वर्षा से हर्ष प्रकट किया। देवराज इंद्र की जय हो, सूरनायक की जय हो, सूरनायक की जय हो। वृत्तासुर की वध की लीला को देखते देखते राक्षस रूपधारी जांजलि अपने अंदर विचित्र परिवर्तन महसूस किया। वह सोचने लगा, आश्चर्य है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आदिकाल से ही राक्षस हूँ। इस प्रकार बृहस्पति जी ने वहां आए और जांजलि से बोले, महर्षि, अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। मेरी मुक्ति? जांजलि ने बृहस्पति को विचित्र सी दृष्टि से देखा। हाँ, तुम्हें राक्षस देह से मुक्ति चाहिए ना? सुनकर जांजलि हंस पड़ी। हाँ हाँ, मुक्ति। फिर वह बोले, देवराज, मैं आदिकाल से राक्षस हूँ। देवता ने मेरी जाति का संहार किया है। बृहस्पति समझ गए कि जांजलि के अंदर छुपे राक्षस ने उसकी समृतियों को भी राक्षस बना दिया है। वह प्राण बचाकर भागी। जांजलि और वृत्तासुर से भी अधिक भयानक सिद्ध होगा। राक्षस जांजलि ने उसका पीछा किया। ठहरो देव गुरु, जाति कहाँ हो? बृहस्पति को मार्ग में चंद्रमा मिले। उन्हें देखकर बोले, अपने प्राण बचाओ चंद्रमा। महर्षि जांजलि राक्षस बन गए हैं। महर्षि जांजलि? हाँ, वह मेरा पीछा कर रहे हैं, जल्दी करो। चंद्रमा ने सुनकर अपनी प्राण बचाकर भागने लगे। फिर दोनों देवलोक पहुंचकर यह समाचार इंद्र को सुनाया। बृहस्पति बोले, देवराज, जांजलि यहाँ भी आ सकते हैं, हमें उनसे रोकने का उपाय करना चाहिए। इंद्र विचार में गन हो गया। असंख्य राक्षस तो जांजलि के उदर में छुप है और बृहस्पति के भाग जाने पर जांजलि के उदर में घुसे राक्षस को बाहर निकलने के लिए जमाई ली। ऐसा करते ही छुपे हुए राक्षस मुख से मार्ग से बाहर निकलने लगे। हा 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 हो। और फिर असंख्य राक्षस जांजलि के पीछे खड़े हो गए। उसी समय वीणा बजाते हुए नारद जी वहां पहुंचे। जांजलि से बोले, जांजलि, इतने पुत्रों
को पाकर तो तुम वृत्तासुर से भी अधिक शक्तिशाली हो गई हो। देवऋषि, मुझे इंद्र से बदला लेना है। वृत्तासुर वृत्तासुर के साथ उसके असंख्य राक्षसों का वध किया है। नारायण नारायण, कितने उत्तम विचार हैं तुम्हारे। इस प्रकार तो तुम इंद्र पद भी प्राप्त कर सकते हो। ऐसा ही होगा देवऋषि। ऐसा कहकर नारद चले गए। तब जांजलि पृथ्वी पर योद्धा राक्षसों को बुलाया और उसने देवताओं से युद्ध करने को कहा। इस विंध्याचल पर रहने वाले दैत्यराज तुंग से कहा, विचार अच्छा है राक्षस राज, किंतु हम दूसरी नीति से युद्ध करेंगे। दूसरी नीति? राक्षस राज, हमें एक एक करके देवता की कैद करना होगा। फिर? तब इंद्र अकेला रह जाएगा, हमें उसका वध कर डालेंगे। तुम्हारी सलाह उत्तम है। और तुंग व जांजलि ने युद्ध नीति का समाचार जब देवताओं को मिला तो वह अपने लोकों में छिप गए और एक दूसरे के कहने लगे, जांजलि वृत्तासुर से अधिक शक्तिशाली है, उसे देवताओं को कैद करने का निश्चय किया है। चंद्रमा तो पहले ही भयभीत था। जांजलि से बचने के लिए उसने योग मुद्रा लीन हो गया। इस प्रकार यम, वरुण, पवन, चंद्र, अग्नि, सूर्य छुपने से सृष्टि में प्रलय सा दृश्य उत्पन्न हो गया। प्राणी एवं ऋषि मुनि हाकार कर उठे और न सूर्य, न प्रकाश, न चंद्र, न शीतलता, न अग्नि, न पवन, कैसा जीवित रहेंगे प्राणी। लगता है प्रलय आ रही है। ऐसा देखकर इंद्र सभी देवताओं से कहा, तुम अपना कार्य क्यों बंद कर दिया है। देवराज जांजलि हमें कैद करना चाहता है, वह वृत्तासुर से भी शक्तिशाली है, हमारे प्राणों पर संकट है। सभी देवताओं ने उत्तर दिया, जांजलि के जीवित रहने हमें पृथ्वी की ओर देखने का भी साहस नहीं करेंगे। यम ने देवताओं का निर्णय सुनाया। फिर तो इंद्र चिंतित हो उठे। फिर उसने शिवजी की शरण में गई, हमारी रक्षा करो प्रभु। महर्षि जांजलि, आपके वरदान के कारण राक्षस रूप धारण किया है। चिंता छोड़ो इंद्र, मैं उसके वध का उपाय सोचता हूँ। और शिवजी ने इंद्र को आश्वासन दिया। इंद्र को आश्वस्त होकर लौट पड़ा। भगवान शिव कभी मिथ्या नहीं कहते। यह जानकर वह देवताओं के भय से छुपा देवताओं यह जानकर देवता उसके भय से छुप गए हैं। जांजलि प्रशंसा हुई, सोचने लगा, फिर तो इंद्रलोक को छोड़ना पड़ेगा। उसी समय प्रजापति त्रिष्टा जांजलि से मिलने और बोले, मैं त्रिष्टा हूँ, वृत्तासुर की उत्पत्ति मैंने की थी। स्वागत है प्रजापति। मैं भी इंद्र से कुपित हूँ और तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। मैं इंद्र और वृत्तासुर की मृत्यु का बदला लूंगा। ऐसा कहकर त्रिष्टा ने जांजलि को मंत्र दीक्षा दी और कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करो और इंद्र की मृत्यु का वर मांगो। ऐसा ही होगा बृहस्पति। प्रजापति त्रिष्टा ने ऐसी सलाह मानकर जांजलि तपस्या करने चल पड़ा और वह सोच रहा था, इंद्र की मृत्यु होते ही इंद्र लोक पर मेरा अधिकार होगा। तब वह दैत्यराज तुंग से कहा, तुम मेरे लौटने पर तुम राक्षसों की रक्षा करनी होगी। ऐसा ही होगा राक्षस राज। इस प्रकार जांजलि एक पर्वत शिखर पर बैठकर कठिन तपस्या में लग गया। ओम ब्रह्माय नमः। उधर उसी समय भविष्यवाणी हुई, जांजलि तुम्हारी सेना का संहार कर रहा है। जांजलि, इंद्र तुम्हारी सेना का संहार कर रहा है। ऐसा सुनकर जांजलि का ध्यान भंग हुआ। तपस्या छोड़कर तुरंत ही राक्षसों की रक्षा के लिए तुंग के पास क्रोध में भरकर बोला, सुना है इंद्र तुम्हारी सेना का संहार कर रहा है। आपने मिथ्या सुना है राक्षसराज। जांजलि
फिर तपस्या करने बैठ गया। फिर वैसी ही आकाशवाणी हुई, जांजलि इंद्र राक्षसों की प्रजा वज्र का प्रयोग कर रहा है, उसकी रक्षा करो। फिर धनुष लेकर धनुष वह अग्निबाण चढ़ाकर बोला, देवराज मैं अब तेरे लोक को भस्म करता हूँ। ऐसा कहकर आकाश की ओर बाण छोड़ा। ऐसा होते ही आकाश में अग्नि की लपटें से भर गया। देवता हाहाकार कर उठे, देवराज रक्षा करो, हमारे प्राण बचाओ। इंद्र ने देख अपने प्राण बचाकर भागा। जांजलि ने एक बाण से महाप्रलय। इस प्रकार इंद्र भाग कर तुरंत शिवजी के पास पहुंचा और अग्निबाण का विस्तार सुनाकर बोला, रक्षा कीजिए प्रभु, तुम आ तुम जाओ इंद्र, जांजलि को मैं स्वयं युद्ध करूंगा। इतना कहकर इंद्र लौट गया। फिर मार फिर तो महादेव स्वयं जांजलि के पास गए और उसे समझाते हुए बोले, महर्षि मैं तुमसे राक्षस देह की मुक्ति करने आया हूँ, क्षमा करें प्रभु, अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। अब अब तो मैंने देवताओं को समाप्त करने का निर्णय किया है, फिर तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। और जांजलि तुरंत ही चुनौती स्वीकार कर ली। इसके उपरांत जांजलि ने शिवजी एक दूसरे से युद्ध करने लगे। अंत में शिवजी ने पशु पक्षराज पर जांजलि का सिर काट डाला। आह! जांजलि के मरते ही देवताओं को प्रशंसा हुई और शिवजी का गुणगान करने लगे। आपकी जय हो प्रभु, आपको नमस्कार, देव श्रेष्ठ है आप। समाप्त दोस्तों।